एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, एज यूजुअल कलेक्टिव टॉपिक है। आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद, कहीं से आप लोगों की प्रॉब्लम को समझने के बाद मैं टॉपिक चुनती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, सब्र रखा है। तो कुदरत आपके धैर्य का, आपके सब्र का फल आपको कब देगी या क्या देने जा रही है? क्या आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है? क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है? जिन लोगों ने दर्द दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनको क्या मिलेगा और आपको क्या मिलेगा? आपकी सब्र की जो लोग परीक्षा ले रहे हैं, वो क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं? अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है, टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, धन की समस्या आ रही है, मनी मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं ना, जिनका फाइनेंस हमेशा ब्लॉक है या किसी ना किसी रीज़न की वजह से लाइफ ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है। उसके फ्लो को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरह की हीलिंग क्लासेस के लिए और हीलिंग लेने के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने आपके धैर्य की बहुत परीक्षा ली है। बताइए, पहले हम आपकी एनर्जी ले रहे हैं, है ना, और मैं आपकी अभी करंट की एनर्जी ले रही हूँ। पास्ट की एनर्जी हम इसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें पास्ट की एनर्जी चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसलिए फोकस बना के रखिए। बताइए वीवर्स को कि उनकी करंट की एनर्जी क्या है। कौन लोग हैं जो उनके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं? टोटैलिटी। ओके, डेक उल्टा है। चलिए डेक को सीधा कर लेते हैं। ये आपकी करंट की एनर्जी में निकाल रही हूँ, करंट की एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। ओके, देखिए मैं 2 बार इस कोशिश कार्ड को ना लूँ, कोशिश कर चुकी, बट ये दोनों कार्ड आ ही गए हैं तो मैं ले लेती हूँ। करंट की एनर्जी है आपकी, ठीक है, ये आपकी करंट की एनर्जी है। प्लीज़ फोकस रखिएगा। कॉन्शियसनेस एंड हेयर इज़ गोइंग विद द फ्लो। मैं इस रीबर्थ के कार्ड को, मुझे लगा ऐसे ही आ गया है तो मैंने फिर से सफल करने की कोशिश की, बट अगेन ये फिर से आ गया है। तो आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्शियस भी हैं, बट कहीं ना कहीं एक गलती को दोबारा दोहराने जा रहे हैं ना। कोई ऐसी गलती, जो लोग, ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी शुरू कर दी हो, थोड़ा सा अपना पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया हो, उस वजह से आप वापस उस एनर्जी में जा रहे हो। आपने उस वजह से लोगों पे भरोसा करना शुरू कर दिया हो। सबसे पहली जो करंट की यहाँ पे एनर्जी है, दैट इज़ टोटेलिटी। आप मुझे अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर नज़र आ रहे हैं। 5 नंबर, जितना संघर्ष किया है, जितना आपने सहा है, अब वो सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एक कदम आप दूर हुए ना, टोटैलिटी की एनर्जी आई, वहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड आ ही गया। मैंने इसको अवॉइड भी करने की कोशिश की, बट अगेन ये कार्ड आ गया। तो रीबर्थ 10 नंबर, आप देखिए बिल्कुल 50% एनर्जी रह गई है। 5 नंबर फायर की एनर्जी, 10 नंबर क्लाउड कार्ड, एयर का कार्ड, इमोशंस का कार्ड। जैसे ही अपनी आ, पकड़ वापस बनाई, पकड़ का मतलब जैसे ही आप फिर से अपनी रूटीन लाइफ में पहुँचे, आपका पता नहीं मन कैसा है, बार बार आप उन्हीं लोगों के पास क्यों पहुँच जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। रीबर्थ की एनर्जी तो यही कह रही है। जो लोग आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, आप बार बार क्या है, मैं कहीं तो मैं कहती हूँ लेटिंग गो, यहाँ पे ऑलरेडी लेटिंग गो आया है ना। आप बार बार उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो हर बार आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आप उनको इतना अवॉइड करते हैं, है ना, उनकी गलतियों को इतना इग्नोर करते हैं, अपनी लाइफ को खुशी बनाने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए आप हर बार उनकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पे आया है और गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। ये जो टोटैलिटी है ना, ये जो आप अपनी अचीवमेंट से एक कदम दूर हैं और अगेन फिर रीबर्थ का कार्ड आया है। कहीं ऐसा ना हो जाए
कि आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएं, आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाएं। इस हर बार किसी को माफ़ कर देना कोई महानता नहीं होती, हर बार जाके सेम गड्ढे में गिर जाना कोई महानता नहीं होती। अगर कोई लोग आपका अपमान कर रहे हैं, कोई आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि कुदरत परीक्षा ले रही है, यहाँ पे कुदरत ने परीक्षा नहीं ली है, यहाँ पे कुछ लोगों ने आपकी परीक्षा ली है। और ऐसे लोगों ने परीक्षा ली है जिनको आपने एक से ज़्यादा बार माफ़ किया है। तो यहाँ करंट की एनर्जी लेने का पर्पज़ यही था कि मैं पास्ट तब चेक करूँ जब ये देखूँ कि क्या आप करंट में बदल गए हैं। आप मुझे करंट में नहीं बदलते नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी वही कहती नज़र आ रही है कि मैं चीज़ों को छोड़ूं तब जब मेरी लाइफ में ये चीज़ रहे। आपने अपने आप को समझौता करने के लिए ना कहीं फिर से मना लिया है। आप कॉन्शियस नहीं हो रहे हैं उस एनर्जी के प्रति, आप अलर्ट नहीं हो रहे हैं उस एनर्जी के प्रति। आपको लग रहा है मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, और अभी 100% ठीक हुआ भी नहीं है, क्योंकि टोटलिटी का कार्ड क्या है, एक कदम दूर है। अभी 100% वो एनर्जी आई भी नहीं है और आप फिर से कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, आप फिर से गोइंग विद द फ्लो की सिचुएशन में सोच रहे हैं। आपका मन फिर से ये कह रहा है कि चलो मेरे अपने हैं। ये वाला सेंटेंस ना आप पे बहुत सूट करता है, अरे मेरे अपने हैं, है ना, कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इनको छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ। कॉन्शियसनेस, माइंड से सोचिए। इस बार किसी को माफ़ करने से पहले, इस बार किसी को अपने जीवन में आने देने से पहले, इस बार किसी को अपने जीवन में एक्टिव होने से पहले, मतलब पूरा पूरा आप किसी को अपने जीवन में भागीदार बनाएं, उनको आने से पहले ना। अब आपको कॉन्शियस हो जाना है, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है, आपका दिमाग जो कह रहा है। अगर किसी एक बात पे आपका मन और माइंड, है ना, यानी कि दिल और दिमाग एक सिचुएशन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंचे ना, तो आपको वही काम करना है। अगर आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, नहीं करना है। अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं जाना है इन लोगों के साथ, और दिल कहता है नहीं मेरे अपने हैं, बिल्कुल मत जाइए। बैलेंस बनाइए, दिल और दिमाग को दोनों को एक पॉइंट पे आने दीजिए, दिल और दिमाग दोनों को एक सिचुएशन में आने दीजिए, तब आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा। वरना जैसा चल रहा है ना, गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे जाके सेटलमेंट करने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी गलतियाँ दोहराने की। ठीक है, अब चलते हैं हम पास्ट की एनर्जी की तरफ कि ऐसा क्या रहा है, लोगों ने आपकी परीक्षा क्यों ली है, और क्यों फिर से आप रीबर्थ की एनर्जी में जा रहे हैं, क्यों फिर से आप उस एनर्जी में जा रहे हैं जो आपसे गलती करा रहा है। देखिए फिर आ गया मोमेंट टू मोमेंट। आज ना सारी रीडिंग मुझे लग रहा है कि ऐसे ही आनी है, कार्ड खुद से शफल में करूँगी और कार्ड खुद से निकल के आ जाएंगे मोमेंट टू मोमेंट। एक कार्ड और ले लेती हूँ, हम देखते हैं ये खुद आता है या मैं निकालती हूँ। नहीं, इस बार चांसेस हैं कि मैं निकालूँ, है ना, इस बार चांस लग रहे हैं कि मैं, हाँ, कंप्लीशन। ये जो आपके जीवन में घटना घट रही है ना, लोगों ने आपके सब्र की, जो आपका जो टॉपिक है कि भाई मेरे सब्र की बहुत परीक्षा हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने वाले थे, चाहे वो बिजनेस एरिया में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो फाइनेंस में है, इवन चाहे वो आपकी हेल्थ में है, अगर आप बीमार हैं तो आपको रेस्ट नहीं मिला है। आपने अगर अपने जीवन में कुछ अचीव करने की कोशिश की है तो बहुत सारे लोग बाधा बन के आए हैं, बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की है, और खुल के रोकने की कोशिश की है अपने इमोशंस रख के। आप आज जहाँ हैं ना, वहाँ नहीं होना चाहिए था आपको ना। वहाँ पे आपके धैर्य की परीक्षा होने का मतलब ही है कि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, और आपका कोई नियर एंड डियर, मे बी फैमिली मेंबर हो सकता है ना, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, कि मुझे भी अभी यही चाहिए। हर काम में रुकावट डालना, हर काम में टाँग अड़ाना, हर काम को मतलब किसी भी तरह से कोशिश करके ना काम को बिगाड़ दिया जाए। आपके जीवन में ये चीज़ें हुई हैं कि कुछ भी करके आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए। आपको बाद में पता चलता है कि आप किसी काम को करने जा रहे थे और वहाँ आपके अपने ने ही आपका काम बिगाड़ा है, वहाँ आपके अपने ने ही आपको धोखा दिया है, वहाँ आपके अपने लोगों ने ही आपको चोट पहुँचाई है। कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है, आपका काम जैसे ही बनने वाला होता है, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है कि आपके अपने ही सामने खड़े होते हैं, जिसमें आपको हर बार चूज़ करना पड़ा है। या तो आप अपने काम को चूज़ करें, अपने इमोशंस को चूज़ करें, या आप अपने लोगों को चूज़ करें। तो आपने हर बार क्या चूज़ किया होगा, आपने अपने काम को छोड़ के आपने अपने लोगों को चूज़ किया है, और यहाँ पे आप रिश्तों में परफेक्ट रहे,
लेकिन उसके बदले कुछ नहीं मिला। ये आपका सब्र, जो जो परीक्षा चल रही है ना, वो यही परीक्षा है कि वन साइड सब कुछ दिया गया ना, सबकी ज़रूरतें पूरी गई की गई, अपने आप को दाव पे लगा के, अपने मन को मार के ना। अगर आपको अपने लिए कुछ खरीदना है, नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि सामने वाले ने पहले से डिमांड रखी हुई है। एक कहते हैं ना, लिमिट होती है डिमांड सहने की। यहाँ पे आपके ना कोई लिमिट ही नहीं है। आपने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है, कभी कोई लिमिट हुई ही नहीं है। सारी लिमिट अब क्रॉस हो चुकी हैं, और आप, मैं फिर से कह रही हूँ, आप फिर से वही गलती करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कई बार क्या है, इंसान का फाइनेंस डगमगा गया है मोमेंट टू मोमेंट, और अगर आपने कहने की भी कोशिश की होगी ना कि इस टाइम मेरे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, या मैं इस टाइम नहीं संभाल सकता हूँ, तो रीज़न क्या रहा होगा कि आपने तो हमेशा ऐसे ही किया है। आप तो कभी अचीव कर ही नहीं पाते, आपके इमोशंस को नहीं समझा गया, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझा गया, है ना। आपको अंदर से हमेशा तोड़ने की कोशिश की गई। आपका ये हाल हो सकता है कि एक इंसान होता है ना, बचपन से ही आप उसके साथ ये घट रहा है, तो हो सकता है आपके साथ बचपन से ही ये घटा हो। कुछ डिसीजंस मुझे आपके भी गलत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है या कॉन्शियसनेस का कार्ड है, आपको बहुत टाइम से पता है कि ये मेरी परीक्षा हो रही है ना। और इसमें ईश्वर का भी आपको कई बार लगा होगा कि कुदरत पता नहीं क्यों चाहती है कि मैं हमेशा परीक्षा देता रहूं, या मैं हमेशा इन इमोशंस में फंसा रहूं। कुदरत कभी नहीं चाहती, कुदरत चाहती थी कि आप यहाँ से निकलो, और कुदरत ने आपको चांस भी दिया। कुदरत ने आपको कई बार, अगर कुदरत चांस नहीं दे रही होती तो कुदरत उन लोगों की रियलिटी आपको नहीं दिखाती, है ना। डिवाइन आपको उन लोगों की रियलिटी नहीं दिखाती। तो यहाँ पे अगर डिवाइन ने रियलिटी दिखाना शुरू किया है, डिवाइन ने ये कोशिश की है कि आप लोगों के फेसेस साफ साफ देखो, आपके अंदर वो कॉन्शियस आए, आपके अंदर वो अलर्ट आए, और फिर कहीं ना कहीं आप बायस्ड हो रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात सुन रहे हैं। तो इसमें कुदरत का क्या दोष है? आपको कई बार लोगों के असली चेहरे दिखाए गए हैं, आपको कई बार लोगों की रियलिटी दिखाई गई है, वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने नहीं किया। अब राइट टाइम आ गया है उन लोगों को जवाब देने का, जिन्होंने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश की है। देखिए, कुछ लोग अच्छा करें ना, आप उनके लिए झुक जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप झुकते नज़र नहीं आ रहे हैं, आप हमेशा बैलेंस बनाने में ही रह गए हैं। आपने अपना जो भी जीवन का टाइम निकाला है ना, जो भी आपकी लाइफ में घटनाएं घटी हैं, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ सिरे तक जाने के लिए आपका बैलेंस ही बनाने में रह गए हैं, है ना। अचीवमेंट कम रही है यहाँ पे, बैलेंसिंग ज़्यादा रही है। अब आपकी एक अचीवमेंट तो बहुत अच्छी रही है कि आपने रिश्तों को कैरी कर लिया, लेकिन रिश्तों को आपने किस किस कीमत पर कैरी किया? अपने आप को दांव पे लगा के। यहाँ पे रिश्ते वन साइडेड हैं ना। यहाँ पे सुकून अगर आपको चाहिए तो आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको ही दूसरे की ज़रूरतें समझनी पड़ेंगी, आपको ही अपने मन को मारना पड़ेगा। ये वाला लेवल है यहाँ पे। और अगर इस लेवल पे झुकना है तो कोई भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आपको अपनों की क्या ज़रूरत है ना। आपके सब्र का क्या है? गलती कोई करता है, ब्लेम आप पे लगता है ना, गलती कोई करता है और चीज़ें आपकी बिगड़ती हैं, लाइफ आपकी बिगड़ती है। ये असली सब्र है। आज आप अपनी लाइफ में जहाँ खड़े हैं, वहाँ से कई गुना आप अचीव कर सकते थे। कंपैरिजन नहीं हुआ। अब अपना अब जो है ना, आप अपना अवलोकन कीजिए। आज भी वक्त है, आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए, 55 और 10 की एनर्जी। अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें, या थोड़ा सा ये सोच के देखें कि जो मैंने सेक्रीफाइस किया, क्रिएटर की एनर्जी, मैंने कहा ना, आज भी आप अपनी लाइफ को बदलने की ताकत रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये सोच लेना कि ये जो लोग मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, है ना, तो ये परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं लेने दे रहा हूँ या मैं लेने दे रही हूँ। कोई भी मेरे जीवन में इतना तब आ पा रहा है, मुझे तब दुखी कर पा रहा है, जब मैं अपने आप को परमिट कर रहा हूँ कि आओ आप मुझे दुखी करो ना। आप पे उल्टे सीधे ब्लेम लगाए जाते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोला जाता है, हर चीज़ पे आपकी तुलना की जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप तुलनात्मक हो जाइए। आप सोच लीजिए कि जिस झूठ में आपको दबाया जा रहा है
ना। जिस चीज़ के लिए आपको नेगेटिव नेगेटिव बोला जा रहा है, क्या वो सच्चाई है? आप सब अपनी ही लाइफ के क्रिएटर नहीं हैं। आप सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। आप दूसरों का जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आप इतना बुरा भला क्यों सुन रहे हैं? क्यों लोगों की बातें आप सुन रहे हैं? ये आपको सोचना है। पास्ट की चीज़ें हील करके क्या आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ईश्वर भी आपको देने के लिए तभी रेडी होता है जब हम लेने की हिम्मत कर पाते हैं। हम अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर पाते हैं, तभी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है, तभी प्रोग्रेस हमारी लाइफ में आती है। यहाँ पे क्रिएटर हैं। आपने आज तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, सब कुछ आपका खुद का अर्न किया हुआ है। किसी में किसी का भी उसमें कोई योगदान नहीं है। फिर आपको क्यों डर है? फिर आपकी कॉन्शियसनेस, फिर आपको बार बार रीबर्थ की एनर्जी में क्यों आप चले जाते हैं? फिर आपको किस चीज़ से डर लगता है? फिर कौन सी एनर्जी है जो आपको रोकती है? फिर कौन सी एनर्जी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती? क्या? इमोशंस। आपका सब्र, आपका धैर्य, जिसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप उसको मिसयूज़ करने दे रहे हैं। आप उस चीज़ का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, इसलिए ये मिसयूज़ किया जा रहा है। क्रिएटर बनिए, अपने आप को इस्तेमाल मत होने दीजिए। बर्डन, ब्रेक थ्रू। यहाँ पे जैसे ही देखिए, अब बर्डन बहुत उठा लिया, बहुत जिम्मेदारियाँ आपने जीवन में उठाई हैं। लोगों ने आपका फ़ायदा ही उठाया। लोग आए आपके पास कि चलिए आप देखिए, यहाँ पे मुझे कहते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में इसलिए आए होंगे कि आपको लगा होगा वो आपका इमोशनल सपोर्ट बनेंगे, वो आपका मेंटल सपोर्ट बनेंगे, बाकी तो आपको कुछ चाहिए नहीं। आप कुछ लोगों से इसलिए जुड़े हैं कि कहीं न कहीं आपके जीवन की समस्याएँ कम होंगी, आपके जीवन की प्रॉब्लम कम होंगी और आप अपने जीवन से इस प्रॉब्लम से निकल पाएँगे। चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो इमोशनल रही हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, चाहे वो फाइनेंशियल रहे हो। लेकिन जो भी इंसान आपके जीवन में आया, थोड़े टाइम तक तो आपको लगा होगा बहुत अच्छा है। थोड़े टाइम तक तो सब कुछ ठीक-ठीक लगा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो रिश्ता भी आप पर बर्डन बन गया। जिसको भी आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, अब आपको कई बार ये लगता होगा कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जो भी मेरी लाइफ में आता है वो मेरे पे बर्डन क्यों बन जाता है? क्योंकि आप उनको अपने जीवन में हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देते हैं। इतना आप खुद उनको स्पेस देते हैं जिससे कि वो आपको हर्ट कर जाते हैं। आने वाला टाइम आपको ये कह रहा है कि आप कितना भी आपने हर्ट किया हो, ये क्रिएटर की एनर्जी है, कितना भी लोगों का आपने जितना आपने सहा है, जितना दुख लोगों ने दिया है, अब वक्त आ गया है कि यहाँ से निकल जाइए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। अगर आप नहीं निकले ना, तो ये बर्डन आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप बस फिर यही रीडिंग ढूंढते रह जाएंगे कि मेरे धैर्य की परीक्षा कब तक होगी। बहुत सारी चीज़ों में हमें आगे बढ़ के खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हमें खुद से इन चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है। खुद से हमें लाइफ में आगे प्रोग्रेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी ये कह रही है कि अब जो वक्त आ रहा है ना आपका, वो इन सब चीज़ों से निकलने का वक्त आ रहा है। आपका धैर्य, आपका सुकून, आपको सब कुछ वापस मिल सकता है। सिर्फ आपको अपना एक कदम, कुछ ऐसा मिराकल आपके जीवन में घटेगा कि आप बस उसको, जैसे शुरू में टोटैलिटी का कार्ड आया था तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं चलो यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। बट रीबर्थ का कार्ड आ गया, अंदर से एनर्जीज चेंज हो गई कि टोटैलिटी तो है सेम, क्रिएटर तो है, ब्रेक थ्रू तो है, निकल तो जाएंगे, बट बार बार वही इमोशंस आपको पीछे खींच रहे हैं जो नहीं खींचने चाहिए। बार बार कहीं ना कहीं जाके उन्हीं इमोशंस में आप फंस जाते हैं, उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में आप फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। एक के बाद दूसरा बर्डन अपनी लाइफ में ले लेते हैं। एक रिश्ते से छूटते नहीं हैं, दूसरी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक चीज़ आपसे दूर होती नहीं है, दूसरा बर्डन आपके जीवन में आ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इन इमोशंस को ख़त्म कीजिए, क्रिएटर बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट आप हैं, बट उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तरीके से। यूज़ कैसे कर रहे हैं? इमोशनली। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ब्रेक थ्रू क्या है? अब वक्त आ गया इन सब चीज़ों से निकलने का। एक टाइम होता है कि हम फंसे रहें,
अब ये सही समय आ गया है, यहाँ से आपको निकल जाना है। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर आपका हाथ पकड़ रहा है, ईश्वर आपसे कह रहा है कि चलो बस अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स लीजिए और आगे बढ़ जाइए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स लीजिए और समझ जाइए कि आपको यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। कुछ एंजल्स, या तो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, है ना। अगर एंजल नंबर नहीं दिख रहे हैं तो हो सकता है कुछ ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। और अगर 3 नंबर आपको दिख रहा है ना, 3 नंबर की एनर्जी अगर आपको दिख रही है, तो 100% ये एनर्जी आपको किसी पॉजिटिव दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। ये आपको कुछ ऐसा सिग्नल है। आप ना फोकस करना शुरू कीजिए, किस टाइम पे दिखता है, उसका मतलब क्या है, क्या चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा है, क्या गाइडेंस मिलने की कोशिश कर रही है, क्या कुदरत आपको कोई इशारा दे रही है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में मुझे यहाँ पे ऐसा होता नज़र आ रहा है जिसका संकेत आपको या तो मिलना शुरू हो गया है, नहीं तो बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं गाइडेंस का मतलब क्या, सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे बड़े हमें कुछ गाइड कर रहे हैं या हमारा फ्रेंड हमें कुछ गाइड कर रहा है। कुछ इंट्यूशंस भी हमारे अंदर से आनी शुरू हो जाती हैं ना, या कोई एंजल नंबर हमें दिखना शुरू हो जाता है, या कोई व्यक्ति हमें बार बार मिलना शुरू हो जाता है ना। कोई चीज़ ऐसी हमारे जीवन में एक के बाद एक घटनी शुरू हो जाती है, जो चीज़ हमें सही रास्ते पर ले जाना शुरू करती है। बट शुरू करना एक अलग बात है और आपको उससे निकलना अलग बात है। तो अब यहाँ पे वक्त आ गया है कि धैर्य सब्र की परीक्षा हुई बहुत। जिस चीज़ का आपने वेट किया है वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। जो स्ट्रेस तनाव आपके जीवन में था वो निकलने वाला है। कुछ लोगों के ऐसे चेहरे खुल के सामने आएंगे, देखिए चेंज की भी एनर्जी आ गई। अब तो पॉजिटिव एनर्जी की भरमार हो गई है। बस आपको एक कदम उठाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा आने वाली है। स्ट्रेस, जो लोग आपको तनाव दे रहे थे, जो लोग आपको बर्डन दे रहे थे, उन सब से आप निकल पाएंगे। जो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे वो बैलेंस बना पाएंगे। बस आप उस डिवाइन के ऑर्डर को फॉलो कीजिए, उस डिवाइन की एनर्जी को फॉलो कीजिए, कुदरत की उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, उस एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका बर्थडे आसपास आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जीवन मुझे यहाँ पे बदलता नज़र आ रहा है। अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आपको खुद भी लाने पड़ेंगे और मुझे लाते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान की पोल आपके सामने खुल जाएगी, कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही इंसान होता है जो सबको स्ट्रेस दे रहा होता है। सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हिम्मत करके उस परिस्थिति से लड़िए, हिम्मत करके उस सिचुएशन से जूझ जाइए, उस सिचुएशन से टकरा जाइए। क्योंकि अगर टकराव सही समय पे होगा तो आपके अंदर फिर से आपकी प्रतिभा जागेगी। अगर टकराव सही समय पे होगा तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाएंगे। अगर टकराव सही समय पे होगा तो जीवन में फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर से आपकी दिशा दशा पॉजिटिव हो जाएगी, आप ग्रो कर जाएंगे। आपकी एनर्जी फिर से वही हो जाएंगी जहाँ से आपने कभी शुरू किया था। नहीं तो फिर इमोशनल होके यही आप बर्डन की लाइफ जीते रहिएगा, एक दूसरे को कंपेयर करते रहिएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। आपके धैर्य और सब्र का अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपके पास वो पावर आने जा रही है जो कोई आपके जीवन से नहीं छीन सकती, है ना। कोई आपकी लाइफ में नहीं चीज़ें, कहते हैं ना कि ग्रो हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो अब वो समझने का टाइम आ गया है। एंजल खुद आके आपको गाइड दे रहे हैं। कौन सी चीज़ है, आप ये नोटिस करना शुरू कीजिए कि कौन सी बात है जो बार बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि गाइडेंस तो आपको मिल रहा है, सही दिशा तो आपको मिल रही है। अब आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। ईश्वर तो कह रहा है कि आपका सही वक्त आ गया है। आपकी सब्र की जितनी परीक्षा हुई थी वो अब पे करेगी, अब खत्म होने का नंबर आ गया है ना। अब कहा जा रहा है कि बस कुछ जीत आपको मिलने वाली है, ब्रेक थ्रू, कोई नई एनर्जी, कोई नई विक्ट्री, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नए ऑप्शंस आपकी लाइफ में खुलने जा रहे हैं, है ना। देखिए, एडमिट योर ट्रू फीलिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या, एक कार्ड और लूँगी एंजल, और बताइए मेरे व्यूवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार इनके धैर्य की परीक्षा होती है। पेशेंस अच्छी चीज़ है यहाँ पे। बी योर सेल्फ। प्रेगनेंसी का मतलब क्या है ना। प्रेगनेंसी का यहाँ पे कार्ड आने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे आने वाले हैं, नहीं। यहाँ पे प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि प्रकृति का ना अपना एक रूल है, प्रकृति का अपना एक टाइम है
हाँ, अगर इस दुनिया में किसी ने आना है तो वो 9 मंथ्स का टाइम लगेगा ही लगेगा। आप ये सोचें कि अभी आपको मिल जाए, अभी कुछ हो जाए, नहीं होगा। दूसरा क्या है, अगर आपने हद से ज़्यादा पेशेंस रख ली तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग है। इस मीनिंग का सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी ही सेल्फ एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप ना वो चीज़ हो गए हैं, जो दूसरे आपको कह देते हैं ना वो आप मान लेते हैं, जो दूसरे आपके बारे में विचार बना देते हैं उस एनर्जी में आप बहुत जल्दी चले जाते हैं। आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आप जैसे हैं जो हैं, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा आके आपके व्यक्तित्व की व्याख्या करे और फिर आप उस पर सोचें, है ना, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स का क्या मतलब है, आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं। देखिए, हमारा जीवन हम अच्छे से समझते हैं, मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं, हर एक को आंसरेबल नहीं है। और अगर आप हर एक को आंसरेबल हो जाते हैं तो फिर सब लोग आपकी पेशेंस ही चेक करते रहते हैं, फिर लोग आपके धैर्य को ही चेक करते रहते हैं, और फिर आप ये सोचते रहते हैं इसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने भी, ऑलरेडी बहुत हो चुका। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को समझें। अगर आप क्रिएटर की एनर्जी में हैं तो ये आपका दायित्व भी है और अपने आप को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अपने साथ, आपके साथ ऑनेस्ट बनिए। किसी के भी दबाव में या किसी के भी प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना है ना। जो आपका मन आपको अंदर से करने के लिए कह रहा है, भले ही वो बिजनेस हो, भले ही वो आपका कोई और प्रोफेशन हो, रिलेशन हो, अगर किसी रिलेशन में भी आपको 100% नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही है, बिल्कुल मत कीजिए उस रिलेशन को एक्सेप्ट, बिल्कुल भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में अच्छे बने, या आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिश्ते निभाने की, या आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला एंजल आपको कह रही हैं कि अपने आप को समझिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए। सेकंड कार्ड, पेशेंस बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा धैर्य हो गया, है ना। कहते हैं ना कि 9 महीने में तो बच्चा भी बाहर आ जाता है, 9 महीने में एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अब आपकी इतनी पेशेंस चेक हो गई है कि अब आपको और ज़्यादा पेशेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, सिचुएशन जैसी भी है, परिस्थिति जैसी भी है ना, आप जिस भी बेस पे डिसीजन लेना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पावर को पहचानना है। आप कहाँ आज स्टैंड कर रहे हैं। अब चीज़ है कि मेरी, भाई देखिए, जॉब 50,000 की है लेकिन मैं 1 लाख का खर्चा करना चाहता हूँ, पॉसिबल नहीं है, आप डेप्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी आपका फैसला है, आपको अपने बेस पे लेना है। आपकी सिचुएशन आपको क्या करने के लिए कह रही है, आपकी सिचुएशन आपका क्या मार्गदर्शन कर रही है ना। आपको कितना सहना है, कितनी चीज़ें समझनी है, कितना बर्डन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बर्डन ले चुके हैं बहुत सारे रिश्तों में। तो अब आपको वही करना है जो आपकी इनर कॉन्शियस कहती है। आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं मिला ना। आपने अपना धैर्य भी रख के देख लिया, आपने अपने आप को, कहते हैं ना, लोगों के लिए मिटा के देख लिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करना है, अपनी अंतरात्मा को समझिए। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, अगर आप कोई नई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, तो आपको अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहना जा रहा है कि कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसे टोटैलिटी और रीबर्थ का कार्ड आया था ना, मैंने कहा था ना कि आप फिर से कोई गलती करने जा रहे हैं, तो सेम यहाँ पे ये कर रहा है कि अगर आप कोई नया काम को शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ गई है, कोई ऐसी रिलेशनशिप में आप आ गए हैं, तो आपको उस सिचुएशन के बारे में, उस इंसान के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। आप फर्दर आगे बढ़ने से पहले, किसी भी रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, किसी बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पहली जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको ये प्रोसीडिंग रोक देनी है। ये चीज़ आपको पहले से, यानी कि आप पहली जॉब छोड़ दें और उसके बाद इंटरव्यू दें, नहीं।
आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, नहीं आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप नए पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह के पास्ट की गलतियों से आपको सीखना है, पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं है। रीबर्थ का कार्ड क्या कहता है कि आप पास्ट की गलतियां दोहराने जा रहे हैं, आप फिर से इमोशंस में फंस के फिर से कोई नेगेटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, फिर से कोई गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डू सम एक्सरसाइज का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए जिस काम के बारे में आप कर रहे हैं ना, कहीं फिर से ये चीज़ ना हो जाए कि मेरा फिर से किसी ने मिसयूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें मुझे होती नज़र आ रही हैं। कोई इंसान है जो आपका मिसयूज़ फिर से करता नज़र आ रहा है, और ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत अच्छे से जानता है कि आप इमोशनल हैं। ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप अपने जीवन को फ्रूटफुल बनाने के लिए, आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आप अपने जीवन को एक्टिव बनाने के लिए चीज़ें बहुत जल्दी से मान लेते हैं, दूसरों की बातें बहुत मान लेते हैं, और आखिर में क्या है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता भी नहीं है। आप खुशी की तलाश में कहीं पे भी सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर बार झुक जाते हैं, हर बार कोई आपका दिल तोड़ के चला जाता है, हर बार किसी रिश्ते को आप अपना लेते हैं, और हर बार वो आपको धोखा ही मिलता है। तो इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वेज। देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, और जो आपका अब तक, अब यहाँ पे देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं। अगर आपने ये वाली चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली ना, जो अभी आपके लिए गाइडेंस आया है, तो ईश्वर क्या कह रहा है, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट है। बस इमोशंस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, और हर फील्ड में, कोई एक फील्ड में नहीं। ये नहीं कि किसी से आपका रिश्ता चल रहा है तो वहीं पे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, नहीं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, सबसे ज़्यादा आपको एक ही पूरी रीडिंग में सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ में आई है कि आप जो डिसीजन लेते हैं ना, वो इमोशनल लेके लेते हैं। शुरू से आखिर तक सारी जो रीडिंग है ना, वो कहीं ना कहीं एयर के कार्ड पे आके रुक गई है, कहीं ना कहीं गाइडेंस, स्ट्रेस, या प्रेगनेंसी, या बी योर सेल्फ, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पे आके अटक गई है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो अपने इमोशंस को ध्यान में रख के ले रहे हैं, प्रैक्टिकल होके नहीं ले रहे हैं। जो लैकिंग आपके जीवन में है, प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, आप अभी भी वो खोज रहे हैं। ये खोजना बंद कर दीजिए। लोग आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं करते हैं, लोग आपको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैन्युपुलेट कर लेते हैं, और आप हो जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, इस बार ये जो व्यक्ति है ना, ये मेरे लिए परफेक्ट है, इस बार ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये परफेक्ट है, और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और आप फिर से वैसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, फिर से आप तनाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपके लिए सब कुछ ठीक है, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ओके, एंजल्स आपको ये कह रही हैं, बट करना क्या है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है, बट मैन्युपुलेट नहीं होना। एग्रेसिव आप कभी हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आप अपने आप को अपनी परिस्थिति से निकालने के लिए कभी किसी दूसरे को दुखी भी नहीं करेंगे, परेशान भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी नहीं है। बट आप खुद दुखी हो जाएं, खुद परेशान हो जाएं, खुद नेगेटिव हो जाएं, ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है। तो अगर आप जनरल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, सॉरी, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो फिर से मुझे कॉल कीजिए, और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए और आगे बढ़ते जाइए। आपके सब्र की परीक्षा बहुत हो चुकी है, अब आपका सब्र का फल आपको मिलेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।